राहुल गांधी को बहुत बड़ी जीत मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पे जो मोदी सरनेम वाला मामला था उस मामले में राहत देते हुए उनको जो 2 साल की सजा हुई थी उस पर रोक लगा दिया। अब जो संसद भवन से इनको तुरंत आनन फानन में जो संसद भवन से बाहर किया गया था, अब यह पुनः संसद भवन में भी जाएंगे। इनका बंगला भी खाली करवा दिया गया था। और राहुल गांधी की गलती क्या थी? इनकी गलती यह थी कि यह मोदी की आंखों में आंख डाल के सवाल पूछते थे। यह जो है कोई भी मुद्दा आता था उस पर मुखर होकर बहुत ही बेबाकी से सवाल किया करते थे और जो अच्छा नहीं लगता था। कर्नाटक चुनाव के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि यह जीत जो है नफरत पे प्रेम की जीत है। तो कहीं ना कहीं आज अंधभक्तों को बहुत मिर्ची लगी है, क्योंकि अंधभक्त जो है वो तो सोचते होंगे कि राहुल गांधी पप्पू है, ऐसा है वैसा है। इतना मेहनत करके, इतना खर्च करके अपनी ऊर्जा राहुल गांधी को वो पप्पू बनाने में लगे थे, लेकिन राहुल गांधी का ब्रांड डे बाय डे जो है बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जो चंद्रचूड़ है, यहाँ पे जो है फैसला चल रहा था और फैसला चला तो उसमें क्या नतीजा आया? इन्होंने बहुत बड़ी राहत दी राहुल गांधी को। अब कहीं ना कहीं यह मोदी जी की आंखों में आंख डाल के फिर सवाल करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें सही में बढ़ेगी। देखिए क्या लिखा है, संसद में राहुल की वापसी, क्या बढ़ जाएगी बीजेपी की टेंशन? बीजेपी की टेंशन अवश्य बढ़ेगी। बीजेपी को 2 ही नेताओं से तो बहुत ज्यादा टेंशन होता है। लोकसभा में राहुल गांधी जब बोलते हैं, अदानी मामले पे याद करिए कैसे सवाल पूछ पूछ के हालत खराब कर दिया था। तो लोकसभा में राहुल गांधी से ना भारतीय जनता पार्टी को बहुत डर लगता है। और राज्यसभा में किससे लगता है? संजय सिंह से। आपको पता है मानसून सत्र में संजय सिंह सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो भारत में जो भी नेता जो इनलाइटन करेगा, जैसे अंधभक्त, गोबर भक्त, उनके सोचने की क्षमता तो लिमिटेड है, लेकिन राहुल गांधी ऐसा सवाल करते थे कि उससे जो है वे लोग इनलाइटन होते थे, उनका भी जमीर जग जाता था कि नहीं, आदमी तो सही सवाल कर रहा है। जब संजय सिंह भी सवाल करते थे तो बहुत अंधभक्तों को इनलाइटमेंट मिल जाता था। और इसको देखते हुए कि भाई ये 2 लोग रहेंगे तो अंधभक्तों को भी सोचने वाला बना देंगे, इसको देखते हुए इन लोगों का हमेशा से विरोध होता रहा है। मानसून सत्र में कोई बहाना लेके संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया जाता है और राहुल गांधी को जब बाहर किया जा रहा था तब पूरा देश राहुल गांधी के साथ खड़ा था। लेकिन अंधभक्त और गोबर भक्तों में जश्न का माहौल था कि ये पप्पू है तो ये आलू से सोना बनाता है, तो बाहर हो गया, बात करने की तमीज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन परिणाम क्या हुआ? कर्नाटक में भारी जीत, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का इतना बड़ा नाम। आज जो है भारत जो सेकुलर देश है ना, कहा जाता है सेकुलर, तो राहुल गांधी चाहे भारत हो या बाहर जाए, जो भारत का शांति, बुद्ध का जो शांति का प्रेम का संदेश है वह जो है पूरी दुनिया को देते हुए नजर आते हैं। और यह कोई माफी वीर की औलाद नहीं है। माफी वीर लोग जो बुलबुल की चिड़िया पे उड़ के जाते थे दर्शन करने के लिए, वो माफी वीर है नहीं। जरा इस खबर को ध्यान से पढ़िए। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है? मैं दोषी नहीं हूं, अगर मुझे माफी मांगनी होती तो पहले ही मांग लेता। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मानहानि मामले पे कहा। मोदी सरनेम मानहानि का जो केस था उस पे राहुल गांधी ने कहा कि मुझे माफी मांगनी होती तो मैं पहले ही मांग लिया होता, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो इस तरह से राहुल गांधी माफी नहीं मांगे। आप अमूमन देखेंगे कोई अंधभक्त, गोबर भक्त और जो भी नफरतबाजों का ग्रुप है, जैसे यति नरसिंहानंद, कभी रोता हुआ आएगा कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, माफी मांगेगा। इस तरह से देखेंगे तमाम, कभी परमहंस आके माफी मांगेगा, अयोध्या वाला। तो इस तरह से तमाम कार्टून जो ये लोग पाल के रखे हैं वे माफी मांगते रहते हैं। अर्णव गोस्वामी को आप देखे होंगे माफी मांगते हुए, लेकिन ये राहुल गांधी है, ये माफी जीवी नहीं है। यह कहीं ना कहीं अपने सिद्धांतों पे चलने वाला इंसान है और इसलिए राहुल गांधी ने डिसाइड कर लिया था भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं गलत नहीं हूं। अब देखिए, राहुल की संसद सदस्यता बहाल होगी। ये बहुत बड़ा सरदर्द है भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के द्वारा जो राहुल के सवालों से जिनको कुड़ मचती थी। और स्मृति ईरानी राहुल गांधी भले संसद में नहीं है, लेकिन वो संसद में एक ही नेता को टारगेट करती थी और वो है राहुल गांधी। तो राहुल गांधी अब आने वाले हैं और अच्छा से बैटिंग करने वाले हैं। आपको बता दें दोस्तों कि राहुल की जब संसद सदस्यता बहाल होनी है तो 8 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव है और अविश्वास प्रस्ताव में अगर राहुल गांधी रहते हैं
उसका इम्पैक्ट रहेगा। अब यह देखना है कि जिस तरह से आनन फानन में फैसला सजा आते ही इनको संसद से बाहर किया गया था, घर से बाहर किया गया था, क्या उतना ही आनन फानन में इनको संसद में बुलाया जाएगा? या 8 अगस्त का दिन जानबूझ के टाला जाएगा कि 8 अगस्त के पहले राहुल गांधी संसद में ना हो, उसके बाद संसद में हो? वैसे यह एक जोरदार तमाचा है अंधभक्तों के मुंह पे, जो सोचते थे राहुल गांधी अब 6 साल चुनाव नहीं लड़ेंगे, जो सोचते थे 6 साल जो है संसद में अब नहीं दिखेंगे, वह राहुल गांधी संसद में बिल्कुल दिख रहे हैं। और दिख ही नहीं रहे हैं, बल्कि इतने बेबाकी से अब सवाल करने वाले हैं कि वो सही में विपक्ष के नेताओं का टेंशन बढ़ा देंगे। और अविश्वास प्रस्ताव के दिन के पहले अगर राहुल रहे तो आप देख लीजिएगा संसद में क्या माहौल होगा। और यह भी देखने को मिलेगा कि जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो अक्सर जो है गोदी मीडिया को एंटरटेन करते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचते हैं, संसद में आने से बचते हैं। लेकिन उस दिन तो आना पड़ेगा, और उस दिन राहुल गांधी जब सवाल करेंगे तो राहुल गांधी के सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा। अब आज के दिन क्या हुआ है कोर्ट में, आइए इसके ऊपर मैं पूरा जो है बात बता रहा हूं, पूरा खबर बता रहा हूं। फिर संसद में लौटेंगे राहुल, लड़ पाएंगे 2024 का चुनाव। राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई गई सजा और दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्या मायने हैं, तो मायने क्या है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी 2024 का जो चुनाव है वह लड़ पाएंगे। जो उद्देश्य था कि केवल संसद से ही बाहर नहीं करना, बल्कि 2024 में राहुल गांधी चुनाव न कंटेस्ट कर पाए तो अब पुनः चुनाव भी कंटेस्ट कर पाएंगे। यह एक बहुत बड़ा सरदर्द है विपक्ष के पार्टियों के लिए। तो आगे की खबर है कि कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए शुक्रवार का दिन बहुत ही शुभ समाचार लेके आया है। अब मुझे डर है कहीं गोदी मीडिया ये न चला दे कि भाई कांग्रेस मुसलमान प्रेमी है, क्योंकि आज जुम्मा है और जुम्मा का दिन कांग्रेस के लिए बहुत शुभ हुआ है। तो तमाम लोग ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह जो है कांग्रेस के साथ है और भगवान जो है कांग्रेस के साथ है। लेकिन चलिए, एक गोदी मीडिया के गिद्ध पत्रकार कहीं ये ना कहें कि जुम्मा के दिन ऐसा हुआ है तो मुसलमान का कोई कनेक्शन ना निकाल दे। एनीवे, कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए शुक्रवार का दिन शुभ समाचार लेकर आया। मोदी सरनेम केस में सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। सूरत कोर्ट ने इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के साथ ही सुनाई गई सजा पे रोक लगा दिया है। तो राहुल गांधी को एक बहुत बड़ा राहत है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सजा सुनाया था उस पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक दोष सिद्धि पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अधिकतम सजा सुनाए जाने पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के गठबंधन के लिए कई जो है इसके मायने अहम है। अब एक बात और भी जो यहाँ पे देखिए लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि भाई जब मानहानि में 2 साल की सजा है तो मैक्सिमम सजा क्यों सुनाया गया? ये 2 साल से अगर 1 दिन का भी कम सजा सुनाया जाता तो हो सकता था कि राहुल गांधी संसद से नहीं निकलते। तो यह सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछने के बाद सजा पे रोक लगा दिया और कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी संसद भवन में दिखेंगे और भी बेबाकी और भी बोल्ड स्थिति में वह नजर आने वाले हैं। बहाल होगी राहुल की संसद सदस्यता। राहुल गांधी को सूरत की निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया था। लोकसभा सचिवालय ने आदेश जारी कर दिया कि 2 साल की सजा सुनाए जाने के ग्राउंड पर राहुल गांधी को संसद की सदस्यता समाप्त कर दिया था। केरला की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद रहे राहुल गांधी को सुनाई गई सजा के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दोष सिद्धि पर भी रोक लगा दिया है। तो दोस्तों, यह कितनी बड़ी बात है। और सुप्रीम कोर्ट में एक बात यह आया कि कहीं ना कहीं अगर राहुल गांधी को गलत ढंग से अगर सजा सुनाया जाता है तो यह जो वायनाड की जनता है ना, उनके साथ भी नाइंसाफी है, क्योंकि वायनाड की जनता वोट किया है राहुल गांधी को, एक नेता चुना है और उस नेता को जो है कोई हटा दे पद से और भी बिना प्रमाण के, और यही सब चीज देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के इस चीज पे जो है रोक लगाया और जो है राहुल गांधी
अब बहुत बड़े सरदर्द बनने वाले हैं। किसके लिए? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए। हो सकता है कि बड़े बड़े बीजेपी के जो नेता है ना, उनको ढंग से नींद ना आए। तो 16 फिल्म तो आपने देखा होगा जिसमें कहा जाता है कि जब बच्चा रोता था दूर दूर तक तो मां कहती थी बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब जो है मोदी जी के सपने में ऐसा आएगा कि भाई सो जा, और नहीं तो राहुल गांधी आ जाएगा और राहुल गांधी ऐसा ऐसा सवाल पूछेगा कि कहीं जो है उसका जवाब देना भारी न पड़ जाए। उसका जवाब हो सकता है आंसर ही न रहे जवाब देने के लिए। एनीवे, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही राहुल गांधी के लिए संसद के दरवाजे कानूनन खुल चुके हैं। वकीलों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही राहुल की अयोग्यता समाप्त हो गई है और लोकसभा सचिवालय से सदस्यता बहाली का आदेश जारी होना औपचारिक मात्र है। राहुल को संसद की सदस्यता के अयोग्य करार दिए जाने के बाद अगर वायनाड की सीट पे उपचुनाव हो गए होते तब उनकी सदस्यता बहाल नहीं हो पाती। वायनाड में अभी तक उपचुनाव नहीं हुए हैं, तो वायनाड में कहीं ना कहीं उपचुनाव नहीं डिक्लेयर किया गया था, और उपचुनाव अगर हो जाता तो राहुल गांधी पुनः जो है संसद में नहीं आ पाते। लेकिन वायनाड में अभी तक उपचुनाव नहीं हुआ है, तो राहुल गांधी का समझिए एक तरह से जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिया, उनके फैसले पे रोक लगाया, ठीक उसी तरह से राहुल गांधी के लिए संसद का दरवाजा खुल गया। और उस संसद में जाके, अब नया संसद है, वहां पे राहुल गांधी जाके अडानी मामले से लेके हर एक मामले पे मुखर होके, मणिपुर से लेके हरियाणा में जो हो रहा है, जब सवाल करेंगे तो मोदी जी उसका जवाब देंगे। वैसे आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि राहुल गांधी ही ऐसे पहले सांसद नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ था। इसके पहले ये जो है लक्षद्वीप के एक सांसद थे, उनके साथ यह हो चुका था, और वो जो है फिर से उनकी भी बहाली हो गई थी जब सुप्रीम कोर्ट में गए थे। तो देखिए, लक्षद्वीप के एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल को जनवरी में अयोग्य घोषित किया गया था, लेकिन उनकी सदस्यता मार्च में तब बहाल की गई जब वे सुप्रीम कोर्ट गए। चुनाव आयोग ने वहां उपचुनाव भी घोषित कर दिया था, तो बाद में रद्द कर दिया, और वायनाड के लिए चुनाव आयोग ने तो अभी तक कोई उपचुनाव घोषित ही नहीं किए थे। तो राहुल गांधी का जो कोई नहीं चांस है कि वह संसद में नहीं लौट पाएंगे, बल्कि 100% यह पॉसिबिलिटी है कि राहुल गांधी ही विल बी बैक इन आवर पार्लियामेंट एंड ही विल आस्क क्वेश्चन टू मोदी, और मोदी जी अब जवाब दे। और अंत में देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा है। जब राहुल गांधी को पता चला कि मेरे साथ ऐसा हुआ, सदा को रद्द कर दिया गया, अब मैं फिर से संसद भवन में जाऊंगा, तो राहुल गांधी ने ना कोई बड़ा लेख नहीं लिखा, 2 शब्दों में बात कही, लेकिन जो बात कही ना वह बहुत बड़ी बात कही। कम व्हाट में माई ड्यूटी रिमेन्स द सेम। मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा जो ड्यूटी है ना वह वही है, सेम ड्यूटी है। और ड्यूटी क्या है? प्रोटेक्ट द आइडिया ऑफ इंडिया। जो भारत का आइडिया है उसको प्रोटेक्ट करना। अब भारत का आइडिया क्या है? भारत का संविधान भारत का आइडिया है। भारत का आइडिया क्या है? सभी धर्म के लोग जो है मिलजुल कर रहे हैं, सभी जाति के लोग मिलजुल कर रहे हैं। जिस तरह से मणिपुर में बहुसंख्यक की राजनीति हो रही है, मेतिकू की, और भारत में अन्य राज्यों में मुस्लिम हिंदू, इस तरह से बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की लड़ाने का आइडिया ऑफ इंडिया नहीं है। आइडिया ऑफ इंडिया भारत का संविधान है जो बाबा साहब अंबेडकर ने हम लोगों को दिया, और वह ये है कि सभी नागरिक भारत में एक समान है और सभी नागरिकों के अधिकार भी एक समान है।